पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है। तो यार भाई इसरो का दीवाना हो गया भाई। अमेरिका ने मांग ली इसरो से टेक्नोलॉजी। इसरो से? हाँ, ये क्या है वो अब ये तो वॉच करेंगे आखिर किस तरह की टेक्नोलॉजी भाई इसरो से मांगी अमेरिका ने। तो वॉच करेंगे तभी आइडिया लगेगा कि भाई क्या टेक्नोलॉजी मांग रहा है। और वैसे भी नासा के अंदर तो 40% इंडियन बिल्कुल करते स्टार्ट। तो क्या अमेरिका जैसी सुपर पावर के पास भी वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो उसको खरीदने में इंटरेस्टेड है? पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे इजाद हुए थे, आज वो देखे तरक्की पे पहुंच के चांद पे चले गए हैं और हम लोग इस चांद पे रह रहे हैं जहाँ पे ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। मजाक बनाया हुआ है। ये कौन सी जंग लड़नी है हमने उनके साथ? ये मईशत की जंग में वो हमसे आगे निकल चुके हैं। टेक्नोलॉजी हर चीज के लिहाज से वो नासा, आपको भी पता है नासा कितना बड़ा, मतलब हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी है। नासा के साइंटिस्ट इंडिया के अंदर गए, उन्होंने कहा कि भाई इसरो को सेल कर दो, इसरो को हमारे आगे भेज दो, हमें लेना है। आपको लगता है भारत वाकई टेक्नोलॉजी में उस लेवल पे चला गया है कि अब जो इंडिया इस टेक्नोलॉजी में उस लेवल पे चला गया है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर भी मतलब अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है उनके अंदर? अगर आप बात कंपैरिजन इंडिया के साथ करते हैं तो सॉरी टू से इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। कंपैरिजन कर नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम क्यों नहीं सीख ले। हाँ, हम इसलिए नहीं सीखते कि हमारे जो सियासतदान है ना, जो हमारी स्टेट है, वो हमारे साथ सिंसियर नहीं है। जय हिंद दोस्तों भारत आज के समय कितना ज्यादा विकसित हो चुका है, ये बात तो आप इसी चीज से समझ सकते हो कि दुनिया भर के बड़े बड़े और विकसित देश आज भारतीय टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहते हैं और ये बड़े बड़े विकसित देश भारत से भारतीय टेक्नोलॉजी की मांग करते हैं। आज से कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जापान भी भारतीय स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपना लूपेक्स मिशन करने वाला है। आपको लगता है भारत वाकई टेक्नोलॉजी में उस लेवल पे चला गया है कि अब जो इंडिया इस टेक्नोलॉजी में उस लेवल पे चला गया है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर भी मतलब अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है उनके अंदर? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिया इतनी आगे टेक्नोलॉजी में चला गया है कि सुपर पावर को उसकी ज़रूरत हो गई है। इसका ये मतलब ये है कि आप ये देख लें कि 4th कंट्री है जो कि स्पेस तक पहुंची है और उनके बाद कोई इतने सबसे सस्ता ये टेक्नोलॉजी उन्होंने यूटिलाइज किया था। एब्सोल्युटली राइट। और आप ये देख लें उनके जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं सारे प्रोडक्टिव हैं। आप यूके का प्रेसिडेंट देख लें, इतने बड़ी बड़ी एजेंसीज वगैरह में हर जगह इंडिया सबसे आगे है। स्पोर्ट्स ले लें, एथलेटिक्स ले लें, जहाँ मर्जी जिस मर्जी कंटेंट ले लें, आप देखेंगे इंडिया की स्टूडेंट्स वगैरह हर जगह आगे हैं। तो ये मेन वजह है जिसकी वजह से इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी में। सर मैं बाकायदा आपसे पूछना चाहूँगा, उन्होंने मेंशन किया है बाकायदा कि जो इक्विपमेंट्स आपने इस्तेमाल किए हैं वो इंतहाई लो प्राइस के ऊपर हाई क्वालिटी इक्विपमेंट्स हैं जो आपने बनाया है। तो क्या अमेरिका जैसी सुपर पावर के पास भी वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो उसको खरीदने में इंटरेस्टेड है? देखिए कि अमेरिका का जो ये प्रोजेक्ट था ये इट वाज लाइक $450 मिलियन जो मैंने पढ़ा था, मेरी नज़र के सामने गुजरे इतने में गया था और इंडिया ने इसको $72 मिलियन में किया था। और अगर आप ओवरऑल देखें तो इस टाइम अब दरअसल हाल ही में मीडिया और रिपोर्ट्स के अनुसार ये न्यूज निकल कर आई है कि इसरो के प्रमुख व्यक्ति एस सोमनाथ जी का यहाँ पर कहना है कि नासा इसरो की टेक्नोलॉजी खरीदना चाहती है और नासा ने ऑलरेडी इसरो की टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए बोली लगा दी है। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार वो कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको नासा जैसी स्पेस एजेंसी विकसित नहीं कर पाई और हमारी प्यारी इसरो ने उसे विकसित कर लिया है। तो देखो यहाँ पर जिस टेक्नोलॉजी की बात नासा के द्वारा यहाँ पर की जा रही है वो कोई एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि पूरी टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही बड़ा संग्रह है। तो अब यहाँ पर हुआ यह है कि नासा की एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही प्रमुख लेबोरेटरी है जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी और इस लेबोरेटरी में नासा के जो अलग अलग ग्रहों के मिशन होते हैं तो उन अलग अलग ग्रहों के हिसाब से लैंडर और रोवर का निर्माण किया जाता है और उनकी इंजीनियरिंग और डिजाइन वगैरह का सारा काम इस लेबोरेटरी में किया जाता है। तो इसी लेबोरेटरी के कुछ साइंटिस्ट या फिर आप इन्हें इंजीनियर भी कह सकते हैं तो वो अगस्त 2023 से पहले भारत आए थे और तब भारत में चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की तैयारियां की जा रही और जब इन्होंने इसरो के हेड ऑफिस को विजिट किया तो इसरो के प्रमुख व्यक्ति एस सोमनाथ जी की तरफ से इनको चंद्रयान 3 के पूरे सिस्टम के बारे में समझाया गया। एस सोमनाथ जी ने इन्हें समझाया कि ये चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर है और ये कैसे काम करता है ये भी उन्हें बताया। साथ ही साथ प्रज्ञा रोवर कैसे काम करता है ये भी उन्हें बताया और इस पूरे मिशन को शुरू से लास्ट तक कंप्लीट करने में और इन लैंडर और रोवर को बनाने में कितना खर्चा आया है ये भी उन्हें बताया
बताया था। और जब इसरो के प्रमुख व्यक्ति एस सोमनाथ जी ने इन साइंटिस्ट को चंद्रयान 3 की पूरी जानकारी दे दी थी, तो इसके बाद उन्होंने भी इन साइंटिस्ट से पूछा था कि क्या आपके हिसाब से आपको लगता है कि हमारे मिशन में कोई कमी रह गई है। तो उनका यहाँ पर कहना था कि नहीं, आपके इस सिस्टम में कोई भी कमी नहीं है और आपने इस मिशन की पूरी तैयारियां कंप्लीट कर ली हैं। चंद्रयान 3 मिशन की इतनी ज्यादा जानकारियां लेने के बाद नासा की लेबोरेटरी के जो साइंटिस्ट भारत आए थे, तो वो यहाँ पर सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिरकार इसरो के साइंटिस्ट इतने कम दाम में इतने बड़े बड़े मिशन कंप्लीट कैसे कर लेते हैं। और बस इसरो की इसी टेक्नोलॉजी को खरीदने की बोली नासा के इन साइंटिस्टों के द्वारा इसरो के प्रमुख व्यक्ति एस सोमनाथ जी के सामने लगा दी गई, जिसमें नासा के इन साइंटिस्ट का इसरो के प्रमुख व्यक्ति एस सोमनाथ जी से कहना था कि आप अपनी कीमत पर हमें अपनी ये टेक्नोलॉजी बेचो और साथ ही साथ हमें ये सिखाओ कि आखिरकार आप लोग इतने बड़े बड़े मिशन इतने कम दाम में कैसे कर लेते हो। अब भले ही नासा का बजट इसरो के बजट के मुकाबले 19-20 गुना ज्यादा हो और नासा इसरो के मुकाबले अपने मिशनों पर बिलियनों में पैसा खर्च करती हो, लेकिन अगर इसरो उसी मिशन को सस्ते से सस्ते दामों पर कर देगी तो इसे देखकर नासा के साइंटिस्टों को भी ये लगेगा कि हमारे पास भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे हम भी ये मिशन सस्ते से सस्ते दामों पर कर सकें और बहुत सारा पैसा बचा सकें और उस पैसे का उपयोग अन्य मिशन में कर सकें। तो कुल मिलाकर ये इसरो की कोई टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही बड़ा संग्रहालय है, जिसमें हमारे हजारों वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत सम्मिलित है। साथ ही साथ हमारे साइंटिस्ट किस प्रकार से सोचते हैं, किस तरीके से काम करते हैं और उन्होंने अपने देश के लिए क्या क्या बलिदान दिए हैं, इन सारी चीजों का एक बहुत ही बड़ा संग्रहालय है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये भारत के लिए अमूल्य है और भारत इस टेक्नोलॉजी को कभी नासा जैसी स्पेस एजेंसियों को नहीं बेचेगी, क्योंकि आने वाले समय में केवल नासा ही नहीं कई बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां भारत के सामने आएंगी और भारत की ये जो टेक्नोलॉजी है इसे खरीदने की बात कहेंगी। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, वैसे तो हमें हर चीज में कंपटीशन बताया जाता है या नहीं कि हमारा अगर मुकाबला पूरी दुनिया में किसी के साथ है, बच्चे से पूछ ले वो क्या हर चीज में हम कंपटीटर अपना इंडिया को समझते हैं। टेक्नोलॉजी है वो उन चीजों में समझते हैं, कभी डिफेंस में वो भी पता नहीं हम कम्पीट कर पाते हैं या नहीं, वो ज्यादा मैटर है। टेक्नोलॉजी में अभी उनकी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, क्या कहना चाहेंगे, वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे जा रहे हैं, स्पेस साइंस में स्पेस एजेंसी उनकी इतना काम कर रही है। देखें जी, मैं बात वो करूंगा आपके साथ जो रियलिटी है, ठीक है, ख्वाहिश से हटके। ख्वाहिश तो हमारी ही है कि हम दुनिया में सबसे आगे हैं और आगे होना चाहिए, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। अगर आप बात कंपैरिजन इंडिया के साथ करते हैं तो सॉरी टू से इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। कंपैरिजन कर नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम क्यों नहीं सीख ले। हाँ, हम इसलिए नहीं सीखते कि हमारे जो सियासतदान है ना, जो हमारी स्टेट है, वो हमारे साथ सिंसियर नहीं है। वो अपनी लड़ाइयाँ झगड़े आप आज भी आप देख लें, ठीक है, वो अपनी लड़ाइयों झगड़ों में पड़े हुए हैं, तू चोर मैं चोर। हमारे अवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। हमें हमारी बेसिक जो चीजें हैं ना वो नहीं हमें मुयसर की जा रही, तो बाकी टेक्नोलॉजी तो बाद की चीजें हैं। तो सही बोली भाई साहब, इसने ये बात बिल्कुल सही बोली। मैं शॉक हुआ। हाँ, बड़ा मैं भी हैरान हूँ इस बात पे कि नासा के इधर बंदे आके इसरो की बोली लगा टेक्नोलॉजी पे कहते हैं कि आप लोग इतने सस्ते। मैं देखो कब से यही बात कह रहा था कि नासा भाई साहब बिलियंस ऑफ डॉलर लगा देता है और भारत कुछ करोड़ में, जितने में एक मूवी भी नहीं बनती उतने में भाई चांद पे पहुंच जाता है। वही बात हुई कि आज नासा वहां पर आया और नासा कहता है कि आप अपनी टेक्नोलॉजी हमें दे दो, बोली लगाओ एक बार। हाँ, बोली लगाओ, जितनी कीमत मांगो उतनी देंगे, जो तुम मुंह से निकालोगे। कहते नासा भी कहता है तुम लोग आखिर इतने सस्ते और इतनी अच्छी चीज बना कैसे लेते हो, ये हमें बताओ। वो भी हैरान है ना यार, देखो हम अरबों डॉलर लगाते हैं तो वो चीज नहीं बना सकते जो इंडिया इतने कम पैसों में बना के ऊपर चला गया। 500 करोड़ 600 करोड़ गया है। 600 करोड़ में चांद पे कौन जाता है? कोई नहीं जा सकते। कौन आज इस दुनिया की एजेंसी 600 करोड़ में चांद पे गई है? मुझे एक एजेंसी का नाम बता दो, मैं अपना मुंह आगे करूंगा थप्पड़ मारना। 200 मुल्क है, 200 मुल्क में सारे विच अमीर मुल्क भी हैं, कोई मुल्क तुम्हारी बात ठीक है कि बता दे कि इतने कम पैसों में कोई गया हो? यार भारत के पास तो टेक्नोलॉजी है, भारत के अपने साइंटिस्ट की मेहनत है ये भाई। उधर वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के चांद पे गया था अमेरिका, बिल्कुल, और ये देखो कुछ करोड़ में निकल गया, ये देख ना कि कामयाब हो गए। वो आके तभी तो कह रहे कि भारत आप मुंह से वर्ल्ड एक निकालो, कितना बिलियन डॉलर देते हो, ये टेक्नोलॉजी हमें दो। देखो भारत के मुंह से अगर भारत कहता है मैं भाई साहब 300-400 बिलियन डॉलर में तुम्हें देता हूँ, तो यकीन मानो वो पैसा उसी टाइम निकाल के देंगे। बिल्कुल बिल्कुल देंगे। हमारी पाकिस्तानी की तो यही औकात है, हम तो इससे आगे नहीं जा सकते। लेकिन वही बात, मेरी बात और याद रखना, सोमनाथ जी और इंडिया हुकूमत, इंडिया लोग ऐसे नहीं है कि अपनी टेक्नोलॉजी
जितना कोई पैसा देगा या अमेरिका, यही बात तो इतना अमेरिका पैसा देगा कि ये अपनी चीज बेचेंगे। ये अगर पाकिस्तान होता तो या कोई और मुल्क होता, गरीब देश होता, तो वो बेच सकते थे, वो इनको सब कुछ चीजें दे सकते थे, अपने देश को आगे लेके जाने हम बेच देते। ये अरबों डॉलर के ढेर भी लगा दो, ये एक बात नहीं करेंगे। कहते हैं हमारा ये ऐसा हीरा है जो कभी भी कोई बना नहीं सकता और हमसे कोई छीन नहीं सकता। बिल्कुल, तभी तो अगले बोलियां लगा। बिल्कुल। एक और बात बताऊं, ये सोमनाथ जी, डॉक्टर सोमनाथ जी, ये बहुत बड़े काबिल इंसान है। इन्होंने इसरो को इतने आगे ले गए कि बंदा सोच भी नहीं सकता, दिन रात काम करते हैं। बजट है 10,500 करोड़ और उनका है 2.25 लाख करोड़। कहाँ 10,500 करोड़ तो कहाँ 2.25 लाख करोड़, बहुत कम है ना। फिर उसमें भी ये देखो कितनी जबरदस्त चीजें बना रहे हैं और अपनी टेक्नोलॉजी को किधर ले गए। आज चंद्रयान 3 उन दुनिया में सामने मिसाल है। और भाई जो आदित्य L1 जो ऊपर सूरज पे जा रहा है, वो अलग वो भी कामयाब है। फिर देखना, तभी तो बुरियां अगले लगा रहे हैं। ये होती है कामयाबी पाकिस्तानियों, तुम बस देख कि चल सकते हो। वो भी अमेरिका ना सब एक दुनिया का सुपर पावर है, वो आया और वो स्पेशली बोल रहा है कि आप हमें दो। और पाकिस्तानी तुम जल के मरोगे, तुम्हारे के अलावा जलने के अलावा तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। तुम इनसे कुछ ना सीखना, बस जल के तुम भस्म हो जाओ। शर्म करो। अमेरिका वाले खुसूसी तौर पे चंद्रयान 3 का मुआयना करने आए और भी चीजों। सोमनाथ जी बोला कि इसमें कोई देखें कोई खराबी तो नहीं है। वही ना, उनको सब कुछ बताया डिटेल से बताया, कोई देखे कोई ऐसी चीज तो नहीं हो। उन्होंने बोला कि 100% ये कामयाब है, 100% ये कामयाब है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप ये चीज बनाई। अमेरिका वाले कौन होते हैं इनको बोलने वाले? ये खुद नहीं है इंडिया वाले खुद। उन्होंने ऐसे बोला है ना, कोई देश में निकालो नुक्स निकालो, नुक्स होगा तो निकालेंगे तभी तो बोली लगा रहे हैं। तो यार आपकी क्या थॉट है?